बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ का आखिरी दिन है। आज केरल और तमिलनाडु में जनसभा करने वाले हैं पीएम। जो जानकारी है वो ये कि सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में पीएम का रोड शो होगा। दोपहर के 1 बजे सालेम में पीएम मोदी रैली करेंगे। कई मायनों में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ज्यादा खास है। अगर आप सीटों के लिहाज से बात करें तो तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं और उन सीटों को साधने की कोशिश एक तरीके से इसे देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो केरल की 20 सीटों को साधने की कोशिश हो गई। जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुबह के 10:30 बजे पलक्कड़ में प्रधानमंत्री का रोड शो होने वाला है। इसके मद्देनजर तमाम तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि 1 बजे सालेम में पीएम मोदी एक रैली करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री इस वक्त मिशन दक्षिण पर हैं और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को साउथ में, दक्षिण भारत में उस तरीके से सफलता नहीं मिली। बीजेपी की कोशिश इस बार ये है कि यहाँ पर जो नतीजे हैं उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली उभरे, किस तरीके से मजबूती के तौर पर उभरे, और इसी को लेकर के लगातार खुद प्रधानमंत्री कमान संभालते हुए दक्षिण के दौरे पर जा रहे हैं। साउथ की 131 सीटें अहम क्यों हैं, इस बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता देते हैं कुछ बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो उसमें अगर साउथ में आप देखते हैं तो 60 से 70 सीटें अगर बीजेपी यहां पर जीतती है तो 400 वाला टारगेट इनका आसान हो जाएगा। कर्नाटक में एनडीए का जेडीएस के साथ अलायंस है। पीएम मोदी ने 29 सीटें जीतने की तैयारी कर रखी है। इसी तरीके से बाकी राज्यों में भी हाल है। लेकिन आप देखिए कि देश में जो कुल वोटर्स हैं उनकी संख्या की अगर बात करें तो 1999 के बाद 2024 में आप देखेंगे किस तरीके से इजाफा हुआ है। अभी 96 करोड़ वोटर्स हैं। इससे महिलाओं की भी एक बड़ी भागीदारी हो जाती है, यानी कि 47 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा साउथ की सीटों के बारे में क्योंकि हम आपको बता रहे थे तो देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी साउथ की 131 सीटों में से 60 से 70 भी जीत लेती है तो उसकी राहें आसान हो जाएगी। गठबंधन के जरिए 29 सीटें जीतने की तैयारी है। आप देखिए अलग अलग राज्यों के लिए क्योंकि ये रणनीति है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी से अलायंस है, वहां पर जनसेना भी एनडीए का हिस्सा है। तेलंगाना में जनसेना पार्टी से बीजेपी ने अलायंस किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को खाता खोलने की चुनौती जरूर यहाँ पर पेश आएगी। तेलंगाना में बीजेपी को जीत का आंकड़ा बढ़ाना होगा। आपको हम ये भी बताते हैं कि केरल और तमिलनाडु में जीत की राह बीजेपी लंबे वक्त से देख रही है। केरल की बात करें तो वहां पर कम्युनिस्ट के गढ़ के तौर पर उसे देखा जाता है और लगातार प्रधानमंत्री का खुद दौरा जो हो रहा है इन तमाम राज्यों को बहुत एक रणनीति के तहत हो रहा है। अब देखिए वोटिंग किस तरीके से इन तमाम स्टेट्स में हुई है। 1999 में वो 60% थी, 2004 में ये घटकर 58% हो गई, 2009 में भी 58% रही, लेकिन उसके बाद 2014 में 66% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इसके बाद 2019 में 67% यहाँ पर मतदान हुआ है। दक्षिण भारत के राज्यों का हाल भी हम आपको लगातार बताते हैं, लेकिन कुल वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो भी हम आपको बता रहे थे कि कितना ज़्यादा हुआ है। राज्यों में अगर गठबंधन की बात करें तो कर्नाटक में एनडीए में बीजेपी है, जेडीएस है। आईएनडीआईए ब्लॉक की बात करें तो वहां पर कांग्रेस अकेली नजर आती है। अगर कर्नाटक में आप जो स्थिति है वो देखें तो अगर हम बाकी राज्यों में देखें तो तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी 4 पर, कांग्रेस 3 पर, टीआरएस 9 पर और एआईएमआईएम को 1 सीटें मिली थी साल 2019 में। अलग अलग राज्य वार अगर हम देखें तो 2019 के चुनावी नतीजे क्या थे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। वहां पर कुल क्योंकि 17 सीटें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर टीआरएस को ही फायदा हुआ था। हालांकि अब ये बीआरएस पार्टी हो चुकी है और वहाँ पर बीआरएस को 2019 में 9 सीटें मिली थी। इसके अलावा जब कर्नाटक की बात होती है तो कर्नाटक में कुल लोकसभा की सीटें हैं 28, बीजेपी को 25 मिली थी लोकसभा चुनाव 2019 में, कांग्रेस को 1, जेडीएस को 1 और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में यहाँ पर 1 गई थी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी का होल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग 2019 में नजर आया था जब भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल कर ली। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इस ग्राफ को और बढ़ाया जाए
तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो 38 सीटें, डीएमके को यहाँ पर 23 सीटें मिली थी, एआईएडीएमके को 1, बीजेपी ने यहाँ पर खाता नहीं खोला था, कांग्रेस को 8 सीटें। और बीजेपी की यही कोशिश है कि कम से कम जो फिगर्स थे उसको चेंज किया जाए और उसमें आगे बढ़त हो। सीपीआई की बात करें तो देखिए लेफ्ट के अगर पार्टीज हैं जब तमाम, उनको भी यहाँ पर फायदा हुआ था, 2, 1, 2, 3 ये सीटें लेफ्ट की जो पार्टी हैं उनको मिली थी। इसके अलावा बाकी दलों की भी जो वहाँ पर परफॉर्मेंस थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसमें आप देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग है उसको यहाँ पर 1 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है वो आप समझिए, बीजेपी 0, टीडीपी 3। इसके अलावा जो जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसको 22 सीटें मिली, कांग्रेस ने खाता नहीं खोला। ये आंध्र प्रदेश में 2019 में क्या हुआ, कुल 25 सीटें, और वहां पर किस तरीके से स्थिति थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस बार एनडीए चुनावी मैदान में है, यानी कि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना। तो बीजेपी की कोशिश है कि इस बार आंध्र प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस और वो अपना खाता जरूर खोले।